सवाल नंबर 1, कौन सी चीज़ें खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है? सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ में कौन से 5 फलों का सेवन करना चाहिए? सवाल नंबर 3, गर्मियों में कौन से 4 मसाले खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 4, प्रेग्नेंट होने के 7 संकेत कौन से नज़र आने लगता है? सवाल नंबर 5, ज़्यादा सोने से कौन सी बीमारियां हो जाती है? और सवाल नंबर 6, देसी घी और लौंग के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 1, कौन सी चीज़ें खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? दरअसल हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाने में कई ऐसी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं जिससे दूरी बनाना बेहद ज़रूरी है। खराब खान-पान के चलते हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ता है। ऐसे में आपको अपनी दिनचर्या पर खास ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अटैक आने का खतरा बना रहता है। हार्ट के मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, दिल की धड़कन का तेज़ या धीमा होना होता रहता है। अगर आपने इन समस्याओं को नज़रअंदाज किया तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जैसे अगर आप भी बहुत अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं तो इस आदत को बदल लें, क्योंकि ज़्यादा नमक आपके हार्ट के लिए ठीक नहीं है। हम आपको बता दें कि अधिक नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मीठा खाना भी हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इससे डायबिटीज़ का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी को कभी अपनी डाइट में शामिल ना करें, क्योंकि इसमें जर्दी में सैचुरेटेड फैट होता है, इसलिए अंडे का सीमित मात्रा में ही सेवन करें। इसके अतिरिक्त मैदा तो आपकी बॉडी के लिए किसी भी हालत में ठीक नहीं होता है, खासकर हार्ट के मरीजों के लिए भी यह बेहद खतरनाक होता है। इसके सेवन से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सवाल नंबर 2, ज़्यादा सोने से कौन सी बीमारियां हो जाती है? दरअसल ज़्यादा सोने से टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्या भी आपको घेर सकती है, साथ ही हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही कब्ज की समस्या भी आपको घेर सकती है, यानी आप भी ज़्यादा सोते हैं तो यह आदत बदल दें। ज़्यादा देर तक एक ही अवस्था में सोते रहने से बैक पेन भी शुरू हो जाता है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी ज़्यादा घंटे की नींद लेना कम करना होगा। इसके साथ ही ज़्यादा सोने से आपका दिमाग किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाता है। ऐसे में तनाव बढ़ने का खतरा होता है, खासकर दिन में ज़्यादा सोना आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जो लोग 24 घंटे में से कम 12 से 15 घंटे नींद लेते हैं, वह सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपका वज़न भी बढ़ सकता है। आप सोते हैं तो बॉडी की कैलोरी बर्न होती है, इस दौरान शरीर कोई फिज़िकल वर्क नहीं करता, इससे वज़न बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे आप मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, प्रेग्नेंट होने के 7 संकेत कौन से नज़र आने लगते हैं? दरअसल 7 संकेतों में पहला है शरीर के अंगों में बदलाव होना। गर्भावस्था के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है, इसलिए शरीर के कई हिस्सों के आकार में परिवर्तन होते हैं, जिसमें सबसे पहले स्तनों और कोलों में बदलाव देखा जाता है। नंबर 2, उल्टी होना। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में उसे बहुत उल्टी होती है, खासकर सुबह के समय। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोन बढ़ जाते हैं। इसके प्रभाव से बार-बार उल्टी, कब्ज और एसिडिटी होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन एक गर्भवती महिला को एक विशिष्ट गंध सूंघने पर उल्टी का कारण भी बन सकता है। नंबर 3, थकान महसूस होना। गर्भावस्था की शुरुआत में शरीर में कई तरह के हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होता है। भ्रूण यानी फिट्स विकसित होने लगता है, इसलिए दिल की धड़कन तेज हो जाती है और रक्त प्रवाह भी बढ़ जाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को थकान महसूस होती है। इस दौरान प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण भी थकान होती है। नंबर 4, मासिक धर्म नहीं होना। अगर आप प्रेग्नेंट होने की ट्राई कर रही है और आपका पीरियड्स नहीं आता है तो यह गर्भावस्था का पहला लक्षण है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट के जरिए आप जान सकती है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट आजकल बाजार में आसानी से उपलब्ध है। नंबर 5, पेट दर्द और कब्ज होना। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में पेट में दर्द होता है। यह दर्द बिल्कुल पीरियड्स में होने वाले दर्द जैसा ही होता है। इसके साथ ही हार्मोनल बदलाव के कारण कब्ज और एसिडिटी भी होने लगती है। नंबर 7, बार-बार पेशाब आना। जैसे-जैसे भ्रूण का आकार बढ़ता है, मूत्राशय पर दबाव बढ़ता जाता है। इससे गर्भवती महिलाओं को बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है। सवाल नंबर 4, गर्मियों में कौन से 4 मसाले खाना खतरनाक होता है? दरअसल सब्जियों का टेस्ट बढ़ाने में मसालों का काफ़ी अहम योगदान होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सभी मौसम में मसाले आपके हेल्थ के लिए ठीक रहे। कुछ ऐसे ही मसाले गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। हालाँकि सीमित मात्रा में इन मसालों का सेवन करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। जैसे नंबर 1, हल्दी। सभी जानते हैं कि हल्दी आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर आप इसका बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं
तो इससे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। खासकर महिलाओं को पीरियड्स में हेल्दी सीमित मात्रा में ही खानी चाहिए, क्योंकि दावा है कि ऐसा करने से ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 2, तुलसी का सेवन कम करें। इसके बाद तुलसी का भी कम सेवन या इस्तेमाल करना चाहिए। कम ही लोग जानते हैं कि इसके ज़्यादा सेवन से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, साथ ही महिलाओं को फर्टिलिटी को भी प्रभावित कर सकती है। नंबर 3, दालचीनी का उपयोग कम करें। दालचीनी के अपने ही फ़ायदे होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से मुंह में छाले भी हो सकते हैं, साथ ही इससे अधिक सेवन से ब्लड प्रेशर अधिक कम हो सकता है। नंबर 4, काली मिर्च का सेवन कम करें। काली मिर्च को ज़्यादातर सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि इससे वजन भी कम होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर किसी शख्स में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है तो आपके लिए काली मिर्च फ़ायदेमंद नहीं है। सवाल नंबर 5, देसी घी और लौंग के इस्तेमाल से क्या फ़ायदे होते हैं? नंबर 1, शरीर में इन्फेक्शन की समस्या होने पर लौंग और घी का सेवन किया जाता है। इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप लौंग की कुछ कलियां लें और इसे थोड़ा सा घी में मिलाकर भून लें। अब इसे चबाकर खाएं। ऐसा करने से आपको इन्फेक्शन की समस्या में बहुत फ़ायदा मिलता है। नंबर 2, वजन कम करने के लिए घी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद सैचुरेटेड फैट एसिड और ओलिक एसिड वजन को बढ़ने से रोकते हैं। देसी घी में लौंग मिलाकर इसे खाने से आपको वजन कम करने में फ़ायदा मिलता है और चयापचय ठीक रहता है। चयापचय ठीक रहने से आपका वजन संतुलित भी रहता है। नंबर 3, स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए लौंग और घी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। देसी घी और लौंग के तेल को मिलाकर लगाने से स्किन से जुड़ी कई समस्याएं में फ़ायदा मिलता है। लौंग के तेल में मौजूद गुण स्किन इन्फेक्शन को दूर करने और दाने, मुहासे आदि में फ़ायदेमंद होता है। स्किन से जुड़ी समस्याओं में लौंग के तेल को घी के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर लगाएं। नंबर 4, एनीमिया की समस्या दूर करने के लिए देसी घी और लौंग का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। देसी घी में कॉपर और आयरन की अच्छी मात्रा होती है। इसका नियमित सेवन आपके शरीर में खून की कमी को दूर करने में फ़ायदेमंद होता है। देसी घी में लौंग मिलाकर संतुलित मात्रा में रोज़ाना सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ में कौन से 5 फलों का सेवन करना चाहिए? नंबर 1, अमरूद को डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सुपर फूड माना जाता है। अमरूद से मिलने वाला फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। अमरूद में विटामिन ए और विटामिन सी के अलावा उच्च मात्रा में डाइटरी फाइबर मौजूद होता है। इस फल का ग्लूकोज इंडेक्स भी कम होता है। नंबर 2, विटामिन सी से भरे संतरे को खाने से इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग होती है, साथ ही मधुमेह का खतरा भी कम हो सकता है। संतरा और आंवले जैसे खट्टे फलों का जीआई स्कोर भी कम होता है। नंबर 3, जामुन डायबिटीज़ रोगियों के लिए है ये सबसे अच्छा फ्रूट है। यह रक्त में शुगर के स्तर को बेहतर करने के अलावा शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जामुन के बीजों का पाउडर बनाकर भी डायबिटीज़ रोगी इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, कीवी को मधुमेह रोगी की डाइट में ऐड किया जा सकता है, क्योंकि इसे शुगर फ्री फल मानते हैं। हम आपको बता दें कि इसके अंदर विटामिन सी के साथ साथ कम चीनी मौजूद होती है। ऐसे में इसके सेवन से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई फायदे हो सकते हैं। इससे अलग एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम आदि पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो सेहत को कई समस्याओं से दूर रख सकते हैं। नंबर 5, सेब में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, पाचन तंत्र को साफ करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा सेब में मौजूद पोषक तत्व फैट के डाइजेशन में भी मदद करते हैं।